देश में 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव की धूम है। पश्चिम बंगाल और असम में लगातार बीजेपी और उसके विरोधियों के बीच जो चुनावी लड़ाई है वो दिलचस्प मोड़ में आती दिख रही है। बिहार के सियासत में वजूद रखने वाले नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने भी इन चुनावों में कदम रखने का फैसला किया था। ऐसा नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड ने पहली बार यह फैसला किया कि वो बिहार से बाहर दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी अपनी ताकत आजमाएगी। जनता दल यूनाइटेड इसके पहले यूपी और कई अन्य राज्यों में भी किस्मत आजमा चुकी है। नीतीश कुमार झारखंड चुनाव में खुद प्रचार करने भी गए थे। आरसीपी सिंह ने पिछले यूपी चुनाव में जाकर के वहां जनसभाएं भी की थी, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। पश्चिम बंगाल और असम में जब चुनाव की रणभेरी बजी तो जनता दल यूनाइटेड ने भी वहां ताल ठोकने का ऐलान किया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियाबी को यह जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि वो प्रभारी भी हैं, कि आप वहां पार्टी के उम्मीदवारों का चयन करिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा था कि हम पश्चिम बंगाल और असम में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक कड़े मुकाबले या एक दिलचस्प मुकाबले का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि नीतीश कुमार अगर पश्चिम बंगाल में चुनाव की जनसभाओं को संबोधित करने जाते अपने उम्मीदवारों के लिए, तो वहां उनका सामना कभी उनके ही राजनीतिक सलाहकार रहे प्रशांत किशोर से होता। प्रशांत किशोर फिलहाल तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी के लिए चुनावी रणनीति पर काम कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर यह मुकाबला दिलचस्प होता। लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ना तो पश्चिम बंगाल का रुख करने वाले हैं और न ही असम का। पार्टी यहां चुनिंदा सीटों पे चुनाव तो लड़ रही है, लेकिन अब तक पार्टी की तरफ से जिन नेताओं को वहां जिम्मेदारी दी गई है उसमें बलियावी और पार्टी के जो दूसरे नेता हैं रविंद्र सिंह, उनके अलावे कोई और चेहरा नजर नहीं आता है। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार पिछले दिनों गए थे, वहां चुनावी बैठकों में वो शामिल हुए, लेकिन अब तक नीतीश कुमार ने इन चुनावों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। नीतीश कुमार की दिलचस्पी नहीं दिखाने के पीछे जो बड़ी वजह है वो ये मानी जा रही है, सियासी जानकार जो हैं वो ये बताते हैं कि उनको पता है कि वहां वो मुकाबले में नहीं है, मतलब उनकी पार्टी जो है वो उस तरह से मुकाबले में नहीं है जैसा उन्होंने उम्मीद लगाया था। ऐसे में नीतीश कुमार को शायद ये लगता है कि हार से भली दूरी है, यानी अगर पश्चिम बंगाल और असम में चुनावी दौरे करने के बाद, चुनावी रैलियां करने के बाद भी हार ही नसीब होनी है, तो उससे बेहतर है, अपनी भद्द पिटने से बेहतर, अपनी फजीहत होने से बेहतर है कि हम चुनाव से दूर रहें, मतलब चुनावी जनसभाओं से, चुनाव प्रचार से दूर रहें। पार्टी के जो जिन नेताओं को इसकी जिम्मेदारी मिली है वो अभी भी पश्चिम बंगाल में और असम में कैंप कर रहे हैं। कुछ उम्मीदवार खड़े भी हैं। हालांकि जेडीयू के स्तर पर आधिकारिक तौर पर जो प्रदेश मुख्यालय है वहां से हमने जब जानकारी ली तो कोई यह बताने की स्थिति में नहीं है, स्पष्ट स्थिति में नहीं है कि हमारे कितने उम्मीदवार मैदान में हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि हर बार जब अन्य राज्यों में चुनाव होते हैं तो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की तैयारी बड़ी होती है, व्यापक होती है, लेकिन चुनाव आते आते वो सारी चीजें कम हो जाती हैं। इस मसले पर हमारी बातचीत कभी नीतीश कुमार के सहयोगी रहे अरुण श्रीवास्तव से हुई। अरुण श्रीवास्तव ने हमको बताया कि पिछले बार जब असम में चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ वहां से अलायंस किया था और अजमल से खुद बात कराई थी अरुण श्रीवास्तव ने। और बकौल अरुण श्रीवास्तव, उनका कहना है कि अजमल से बातचीत में नीतीश कुमार ने भरोसा दिया था कि वह असम में जाकर के चुनाव प्रचार करेंगे बीजेपी गठबंधन के खिलाफ। मतलब जो वहां महागठबंधन बना था यूआईडीएफ, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी, लालू प्रसाद यादव और जनता दल यूनाइटेड की पार्टी, उसके पक्ष में जाकर के वो प्रचार करेंगे। ये वो दौर था जब बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ थे। 2015 के बाद दोनों सत्ता में थे और 2016 में विधानसभा के चुनाव हुए थे असम के अंदर। लेकिन बाद में जब नीतीश कुमार को यह लगा कि उनकी पार्टी वहां अच्छा प्रदर्शन नहीं करने जा रही है, तो अरुण श्रीवास्तव जो हमको बता रहे थे, उनका यह कहना था कि उन्होंने बदरुद्दीन अजमल का फोन उठाना बंद कर दिया। मतलब नीतीश कुमार मैदान पहले ही छोड़ के निकल गए। अरुण श्रीवास्तव कहते हैं कि हमने ये माना कि नीतीश कुमार जो है वो गिव अप कर गए उस इलेक्शन में, नहीं तो नतीजे और बेहतर हो सकते थे। बड़ी मजबूती से जेडीयू के उम्मीदवार वहां लड़े थे। लेकिन इस बार क्या होगा?
क्या जेडीयू का खाता खुलेगा? क्या पश्चिम बंगाल में ममता और बीजेपी की लड़ाई के बीच नीतीश भी अपना वजूद दिखा पाएंगे? क्या असम में तेजस्वी यादव ने जिस तरह अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं उस तरह जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को भी कहीं जीत नसीब होगी? क्या जमानत बच पाएगी या हार बुरी होगी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन फिलहाल जो खबर ये है कि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह ने पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव से किनारा कर लिया है और उनका पूरा फोकस बिहार में पार्टी के ऊपर है। इसी तरह की राजनीति के तमाम खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। हमारी खबर आपको कैसी लगी हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताइए। हम क्या सुधार कर सकते हैं वो भी बताइए। नमस्कार।